नमस्ते दोस्तों, आप सब ठीक होंगे यही मेरी आशा है। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो है, टॉपिक इसका है लव जिहाद। अब ये टॉपिक एक्चुअली बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत टाइम से ये लव जिहाद के बारे में बातें की जा रही है और मैंने सोचा मैं भी इसके बारे में कुछ कहूँ जो मैं सोचती हूँ। लव जिहाद एक ऐसी चीज़ है जो एक एक कॉन्स्पिरेसी है। मुझे लगता है ये एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी है। ये एक प्लानिंग होती है जो लड़कियों को, स्पेशली हिंदू हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए और अपने मज़हब में लाने के लिए ये सारा रचाया जाता है। मुझे बताइए कितने ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम लड़की से प्यार करते हैं, हम एक मुस्लिम हैं और हम एक लड़की से प्यार करते हैं, हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपना मज़हब छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ कि क्या आप, जैसे आप चाहते हो कि एक लड़की कन्वर्ट हो, वैसे क्या आप चाहते हो कि आप भी कन्वर्ट हो, आप भी उसके लिए कुछ करो? नहीं, आप कभी नहीं चाहोगे कि आप फेरे लो। अगर आपको शादी करनी है लव जिहाद के नाम पे, लेकिन नो दैट कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे एक हिंदू लड़की से प्यार हो गया है, तो मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उसको कन्वर्ट करूँ, तो क्या आप भी कन्वर्ट होगे? क्या आप भी फेरे करोगे? या आप क्योंकि आप लड़के हो और आप एक मुस्लिम हो, तो क्या आप कन्वर्ट करना चाहोगे? कन्वर्ट नहीं तो कम से कम आप उसका दिल रखने के लिए या उसके पेरेंट्स का दिल रखने के लिए क्या आप फेरे लोगे? आप कभी नहीं करोगे। तो ये एक ज़बरदस्ती का सौदा होता है। अगर लड़की प्यार में है, आप जानते हो कि वो लड़की प्यार में है और वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार में है, और आपको पता है कि अगर शादी करनी है तो फिर इसको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। और ये होना क्यों पड़ेगा? कोर्ट मैरिज आपके लिए इनफ नहीं होता है, क्योंकि आपको उसको इस्लाम में लाना है, उसको अपने रिलीजन के फोल्ड में लाना है। तो आप या तो उसको यही एक रास्ता बताओगे कि भाई आप या तो कन्वर्ट हो जाओ, मेरे रिलीजन में आ जाओ, या तो फिर दिस इज़ कॉल्ड ऑफ, लाइक तो आई फील दैट वाई डू अ गाय ऑलवेज हैव टू पुट हिज foot down on this, that either you convert or you don't carry on with this relationship and you don't get into marriage. तो ये आपके अगर दिमाग में पहले से है तो आप जानते हो कि वो एक हिंदू लड़की है, तो आप उसको क्यों अपने प्यार में अपने प्यार में उसको मुब्तला करोगे, या अपने प्यार में उसको इतना ज़्यादा इमोशनल करोगे? अगर प्रेमी हो, जैसे लोग कहते हैं कि हमने सच्चा प्यार किया है, तो फिर एक छोटा सा सैक्रिफाइस आपसे नहीं दिया जाता, तो आप इतना बड़ा सैक्रिफाइस एक लड़की से क्यों मांगते हो और किस लिए? मैं सोचती हूँ कि ये लव जिहाद ज़बरदस्ती आपके ऊपर ये तोहमत नहीं लगाई गई है, क्योंकि ये सच है कि आप कभी भी अपने अपने आप को सुपीरियर समझते हो, इसीलिए आप वो लड़की से चाहत रखते हो कि वो आपका धर्म अपनाए। लेकिन अगर ऐसा है तो आप भी उसका धर्म अपनाओ। भले आप मुस्लिम हो तो आप उसके खातिर, उसके फैमिली के खातिर क्या आप उसके रस्म व रिवाजों को मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आपके दिमाग में वो बात आती ही नहीं है। प्यार ऐसा नहीं होता है। प्यार बहुत सैक्रिफाइस मांगता है, और प्यार अगर सच्चा है और अगर सच में है तो आप कभी भी ये शर्त नहीं रखोगे, और अगर शर्त रखोगे भी तो आप ज़रूर ये कहोगे कि जो तुम मेरे लिए कर रही हो वो मैं भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वो प्यार होता है, ना कि ये प्यार होता है कि आप मेरे लिए अपना रिलीजन बदल लो, या ये मत मानो, या ये करो, और ऑल दोज कंडीशंस। जो कंडीशन रखता है वो प्यार नहीं होता है। वो सिर्फ एक तरीके का कॉन्स्पिरेसी होती है, एक तरीके का वो होता है कि हम इसको अपने रिलीजन में लाएं। तो जब लोग कहते हैं लव जिहाद, तो ये बात सही है कि आपके दिल में प्यार नहीं है, आपको बस इसलिए शादी करनी है क्योंकि आपको उसको अपने धर्म में लाना है या आपके मज़हब में लाना है। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप थोड़ा समझो, और पहली बात तो आपको
क्या कमी है आपके खुद के रिलीजन में? आपके पास तो बहुत लड़कियां होंगी जिससे आप शादी करते हो, और अगर आप समझो लड़कियों को बहलाने के लिए या यू नो हिंदू लड़कियों को अपने मज़हब में लाने के लिए करते हो, तो ये सबसे घटिया चीज़ है। क्योंकि ऐसे करने से आप कोई महान नहीं बन रहे हो, आप बहुत ही कमज़र्फ इंसान हो, आप बहुत ही, यू आर नॉट अ पर्सन हु हैज़ स्पाइन। अगर आपको कोई लड़की पसंद है और सही में पसंद है, टाइम पास के लिए नहीं, आप लोग बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए भी ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक लड़की पसंद है और आपके दिल में है कि उससे हम उसका साथ निभाएं, उसके साथ हम शादी करें, तो मैंने ऐसे कई मुस्लिम्स को देखे हैं जिन्होंने दोनों चीज़ अपनाई है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी ऐसे ही किया है। उन्होंने मुस्लिम राइट से भी शादी की है और हिंदू हिसाब से भी शादी की है, तो उसको प्यार कहते हैं। ना कि ये कि नहीं भाई आप ज़बरदस्ती मुस्लिम बनना ही पड़ेगा आपको, या घर वालों का प्रेशर है, तो फिर प्यार मत करो यार। आई मीन देयर इज़ नो नीड टू फॉल इन लव विद अ हिंदू गर्ल, एंड इफ़ यू रियली लव समबडी यू डोंट नीड टू पुट कंडीशंस ऑन दैट। कंडीशन से लव नहीं होता है। लव होता है एक दूसरे को समझने से, एक दूसरे का साथ निभाने से। जब ये बात आ जाती है कि हमको अभी शादी करनी है, तो वहाँ पर आप भाग दौड़ते हो, आप समझते हो कि नहीं भाई अगर ये नहीं मेरे रिलीजन को मान सकती है या अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है, तो शी इज़ नॉट फॉर मी। आप ये कैसे फ़ैसला कर सकते हो? जब आप प्यार करते हो तो तब आपने ये सब सोचा था, या आपने पहले कंडीशन ये रखी थी कि भाई देखो ये है और आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, एंड दिस इज़ माई कंडीशन। आई थिंक none of the girls who are wise enough, who have brains, will ever fall in love with a person like this. तो अगर आपकी मंशा कुछ और है, अगर आपको ऐसा इसलिए करना है कि आपको अपना 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 वो दिखाना है कि मैं देखो मैंने कैसे एक लड़की को मुसलमान बना दिया और मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, मैंने बहुत बड़ा सवाब का काम कर लिया है, तो दिस ऑल इज़ जस्ट अ शैम। मतलब आपका प्यार कोई प्यार नहीं है, ये ज़बरदस्ती का प्यार है आपका। और आप कोर्ट मैरिज करने से घबराते हो, और अगर कोर्ट मैरिज कर भी लेते हो फिर भी वो वैलिड नहीं समझते हो, क्योंकि आपको निकाह करना है, और आपको निकाह करे बगैर आपके फैमिली तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और आपको अपने फैमिली को भी खुश रखना है, और आपको अगर लड़की को भी नहीं जाने देना है और खुश रखना है और उससे प्यार करना है, तो थोड़ा सैक्रिफाइस करो, थोड़ा अपने पेरेंट्स के सामने अपना स्टैंड रखो। अगर इतना ही प्यार का शौक़ है और इतना ही वो है, पहली बात तो ये सब दिमाग में रख के, पहली बात तो आपको दूसरे रिलीजन की लड़कियों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये सब खुराफाते चीज़ें अगर चल रही है, तो आपको ये बात सोचना चाहिए कि नहीं, मैं अगर ये कंडीशन रखने वाला हूँ, तो मैं बेटर है इससे कि मैं अपने मज़हब की लड़की से शादी करूँ जो खुशी खुशी शादी कर लेगी। और वो लड़की जो अपना रिलीजन छोड़ेगी, जो अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देगी, ये कोई मायने नहीं रखता है आपको, क्योंकि आपको तो ऐसे लगता है कि क्या है रिलीजन छोड़ेगी, और लाइक इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स अ बिग डील फॉर यू बिकॉज यू फील दैट आई कैन नॉट लीव माई रिलीजन इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट सुपीरियर एंड मच बेटर देन एनी अदर रिलीजन। तो आप वो नहीं करोगे, लेकिन आप सामने वाले लड़की से ज़रूर ये आशा रखोगे कि वो ज़रूर करे आपके लिए। सो दिस इज़ रॉन्ग। एंड अगर लव जिहाद के नाम से अगर लोग बातें कर रहे हैं, तो इसीलिए कि आप ऐसा करते हो, आप लोग इसमें पूरी तरह से शामिल हो कि आप ये चीज़ कर रहे हो और आप इसको बढ़ावा दे रहे हो। तो क्या आपके पास ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं है जहाँ पर आप भी खुश रहो और वो भी खुश रहें और वो भी आपको रिस्पेक्ट करे? क्योंकि थोड़े साल के बाद ये रिलेशन ज़रूर it becomes a problem and a complicated relationship, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े साल के बाद वो लड़की को लगे कि आई हैव गिवन अ वेरी बिग सैक्रिफाइस एंड ही हैज़ नॉट। ये तो उसके दिमाग में ज़रूर आना ही आना है। और आप अपने माँ बाप की खुशी के लिए
ये करोगे, अपना उसको रिलीजन उसका चेंज करवाओगे, तो आप उसके माँ बाप की खुशी के लिए, लड़की के माँ बाप की खुशी के लिए भी तो कुछ करो। तो आप जाने जाओगे कि आप एक मर्द हो और आपने सच्चा प्यार किया है। बाकी लोग जो नाम के लिए जो लव जिहाद के बारे में बात करते हैं कि हाँ लव जिहाद लव जिहाद, तो ये तो ज़रूर आपकी कॉन्स्पिरेसी है और आपका कहीं पर इसमें कोई सम हिडन एजेंडा होता है। और मैं खुले तरीके से बोलती हूँ कि ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अगर आप अपना रिलीजन नहीं छोड़ सकते हो तो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट द अदर गर्ल, any girl, to leave her religion, because that is not done, because this again comes as force, as जैसे फोर्स किया जा रहा है किसी को, और फोर्स करने में कहाँ से प्यार होगा? कुछ प्यार नहीं होता है, ये सब बातें होती है। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, इफ़ यू रियली फॉल इन लव, बी अ मैन इनफ to accept her the way she is, to let her follow her religion if she believes in it, because दिल में उसके अपना religion हमेशा रहेगा। चाहे आप उसको कितना भी चेंज करने की कोशिश करो, दिल में उसका religion हमेशा उसके दिल में रहेगा, क्योंकि वो उस तरीके से बड़ी हुई है और आप उसका ये राइट छीन रहे हो उससे। तो ये कहने से कि हमने उसको इस्लाम के फोल्ड में लाया और हमने उसको गुनाह करने से बचाया, या ये सब जो बकवास की बातें हैं ना, ये दिल में ही आप रख सकते हो, क्योंकि ये सब मायने नहीं रखती है। जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर फोर्स नहीं हो सकता है और कभी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप सबको पता है कि ये इंडिया में जो चल रहा है ये बहुत ज़्यादा ही एक तरफ़ा एजेंडा चल रहा है, और लड़कियों को बहलाना फुसलाना, उनको अपने प्यार में फंसाना और फिर उनसे शर्तें रखना, ये सबसे बड़ा आई थिंक गुनाह है जो आप कर रहे हो। अगर आप समझते हो कि एक लड़की को लाके बहला फुसला के उसकी ज़िंदगी आप ऐसे करोगे, उसकी ज़िंदगी बदलना चाहोगे, तो दैट इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग यू आर डूइंग, एंड यू आर नॉट मैन इनफ। आई फील यू आर नॉट मैन इनफ। अगर आपको उससे निकाह करना है तो आप भी उसके साथ फेरे लीजिए, तब जाके आपकी रिस्पेक्ट होगी। वरना प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज दिस इज़ रियली dividing people more, and it is a very shameful thing to do. I have given my views. दोस्तों आप भी अपना व्यू दीजिए, आप भी मुझे बताइए कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हो। अगर आपको अच्छा भी नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड have a safe time that we are going through. Take care of yourself and your family, and love you all. And I'll be talking on my next video. So if you press the icon bell, you will get the notification that I have put something new. So please like and subscribe my channel. Love you all. Thank you so much for watching. Thanks a lot.